क्या आपका भविष्य पहले से तय है? अगर तय है तो कर्म फल क्या है? हमारे कर्म फल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं? ज्योतिष विज्ञान है या विश्वास? इन तमाम चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एक ज्योतिषाचार्य, जिनसे हम चर्चा करेंगे तमाम चीजों के बारे में जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। ग्रह दशा क्या होते हैं? ग्रह दशा का हमारे जीवन पे कितना गहरा प्रभाव होता है? ग्रह केवल आकाश में उड़ने वाले पिंड हैं या इनका कुछ जीवन में गहरा प्रभाव है? इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, जो एक वैज्ञानिक भी हैं, श्री मधुसूदन पराशर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने हमें अपने शो पर बुलाया और आपके शो का ये प्रथम उद्घोष है, उद्घाटन है, इसलिए भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपका ये शो बहुत सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। देखिए, बेसिकली जो मेरी एकेडमिक ट्रेनिंग रही है और जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है जी। लेकिन परंपरा से मैं शक्ति के आराधकों के परिवार में जन्मा हूँ। हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, वो सब लोग भारत की तंत्र और शाबर परंपरा के जनक रहे कुल में उनका जन्म हुआ है। शाबर का उल्लेख आपने पहले भी सुना होगा जी। शाबर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी गई हैं। जी। हमारे जो पूर्वज थे वो गहरवार महाराजाओं के यहाँ ज्योतिष और वैद्यकी का काम करते थे। जी। हम कर्मकांड नहीं करते हैं। जी। हमारे परिवार में पौरोहित्य की मनाही है, आज से नहीं, वशिष्ठ के समय से। जी। हम सब जानते हैं कि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। जी हाँ। और उस परिवार के योगक्षेम की जिम्मेदारी वशिष्ठ जी की थी। जी। जी। भगवान राम के परलोक गमन के बाद जी। वशिष्ठ ने अपने जो उनके शिष्य और पुत्र लोग थे जी। उनको कहा कि अब आपको यह काम पौरोहित्य आदि का नहीं करना है। न। उसी वंश में, उसी गोत्र में हमारा जन्म हुआ है, पराशर गोत्र। जी। और ये एक और हमारा प्रिविलेज है कि वह ऋषि जिन्होंने ज्योतिष को पहली बार लिपिबद्ध किया, जी। महर्षि पराशर, जिनके नाम से आज भी ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र है, वही हमारे गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं। जी हाँ। तो क्या सर आपको ज्योतिष में आने के लिए परिवार से ही प्रेरणा मिली? निश्चित तौर पर हमारे जो ग्रैंडफादर साहब थे जी। तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी थे। पंचायत विभाग में आज का जो पंचायती राज एक्ट है, जी। जी। उसको बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन उनके अगल बगल के लोगों को यह नहीं पता होता था कि वो ज्योतिष का इस स्तर का भी अभ्यास रखते हैं। जी। जी। परंतु बड़े दूर के लोग और बड़े सम्मानीय लोग। जी सर, जब ज्योतिष की बात होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास और भ्रांतियां को लेकर तमाम चर्चा होती है। क्या ज्योतिष विश्वास है या विज्ञान? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि ये दोनों है? जी। यह विश्वास भी है और यह विज्ञान भी है। जी। ज्योतिष की मूलभूत परिभाषाओं में अगर हम जाएं तो ये वेद का अंग है। जी। हम जानते हैं कि वेद के 6 अंग कहे गए। जी। वेद भगवान का जो शरीर है वो षडंग माना गया है, 6 अंगों में उसका विस्तार है। जी। शब्द शास्त्र को वेद भगवान का मुख कहा गया है। जी। शब्द शास्त्र मुखम चक्षुषी ज्योतिषः, ऐसा श्लोक मिलता है। जी। वेद भगवान का मुख शब्द शास्त्र है और ज्योतिष उनके नेत्र हैं। तो कायदे से ज्योतिष क्या हुआ? श्रुति कहती है कि ज्योतिषम वेद नेत्रम उच्यते। वेद जिस दृष्टि से देखता है, या प्रकारांतर से यह भी कह सकते हैं कि वेद को देखने का जो सम्यक नेत्र हो सकता है वह ज्योतिष है। जी सर, बहुत से लोग ज्योतिष को केवल भविष्य बताने का खेल मानते हैं कि जिसके माध्यम से हम भविष्य बता सकते हैं, और जब कोई ऐसा समय आता है जब उनके साथ कुछ गलत होना होता है या कुछ मन में अंदेशा होता है तो उसको लेके ही वो ज्योतिष के पास जाते हैं। क्या अगर इसका उपाय पहले से कर लिया जाए
तो सावधानियां बरतने पे इसका उपाय मिल सकता है। कि लोक में एक फ्रेज चलता है, जी। कर्म गति टारे न टरे। जी हाँ। कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है, जी। वो टालने से टल नहीं सकती। अच्छा। ज्योतिष एक टूल है जो आने वाले भविष्य के बारे में एक पूर्वानुमान देता है। इसका प्रयोग करके हम आगे के रास्ते कुछ आसान कर सकते हैं। अगर कोई संकट है। आप कल्पना करें जी। कि आपकी गाड़ी में हेडलाइट है, जी। आगे शार्प टर्न है, जी। हेडलाइट से पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने अपनी गति धीमी कर ली। आगे गड्ढा है, आप थोड़ा बाएं दाएं से निकल गए, गति कम कर ली, गड्ढे का जो शॉक था जी। उससे आप बच गए। सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ज्योतिष के माध्यम से कुछ जानना चाह रहे हैं, पहले से हमको आभास हो गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सतर्क रह सकते हैं, चीजों को हम बचा सकते हैं। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? यह इसका एक उपयोग है। जी। इसके अतिरिक्त भी ज्योतिष के अनेकानेक उपयोग हैं। जी। ज्योतिष का जो आविष्कार है, जी। वह ऋषियों ने इसलिए समझा था कि जब बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान होने होते हैं, जी। तो उनके लिए सही भूमि और सही मुहूर्त का चयन किया जाए। अच्छा। यह ज्योतिष का प्रथम उपयोग था। सर, मुहूर्त की बात होती है, तो जब मुहूर्त हम देखते हैं कि क्या कोई चीज मुहूर्त से अगर किया गया है, या हमेशा हर नए काम को करने के लिए मुहूर्त आवश्यक है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। जी। मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि इस स्तर तक आप पहुंचे। मुहूर्त बहुत आवश्यक है। जी। ज्योतिष का एक नियम है, कालाधीनाम जगत सर्वम। जी हाँ। जी हाँ। संपूर्ण संसार काल के अधीन है। जी। निश्चित समय में बोया हुआ बीज ठीक फल देता है। बिल्कुल सर। आप गेहूं रबी की फसल में उस समय बोते हैं, हाँ। धान खरीफ के समय बोया जाता है, जी। तो उपज अच्छी होती है। हाँ सर। क्यों? क्या बदल गया? काल बदल गया। जी। और काल के बदलने के कारण जलवायु, तापमान, सबका अंतर हो गया। जी। हम जो भी कर्म करते हैं, ऋषियों ने उसकी तुलना बीज से की है। अच्छा। आप एक कर्म करने जा रहे हैं, कर्म क्षेत्र में एक नए बीज का रोपण होने जा रहा है। जी। अब वह बीज कैसा फलेगा, यह काल पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल सर। तो मुहूर्त शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। अच्छा। और इसकी बहुत महत्ता है। जी। सर, मुहूर्त को लेके तमाम सारे भ्रम भी रहते हैं। किसी चीज के लिए हम मुहूर्त निकलवाते हैं, वो चाहे हमारे घर बनवाने के लिए हो, या घर बनने के बाद गृह प्रवेश का भी मुहूर्त आता है, शादी और वैवाहिक जीवन में भी मुहूर्त आता है। उसके बाद भी सर तमाम चीजें आदमी फंस जाता है, दिक्कतें आती रहती हैं। बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त पे शादियां होती है, फिर आगे चल के वैवाहिक जीवन में विरोध आने लगता है, रुकावट आने लगती है। घर भी जब बनता है मुहूर्त के हिसाब से, कुछ दिन बाद पता चलता है कि घर में गृह दोष भी है। तो क्या मुहूर्त उतना फलित नहीं था, या इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कई सारे विषयों को हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं। जी। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न किया कि हमने ठीक मुहूर्त पर सब घर कुछ बनाना किया। शुरू किया था, बिल्कुल सर। और बाद में पता चला कि उस भवन में वास्तु दोष है। हाँ, तो ये कहाँ से दिक्कत आ जाती है? वास्तु एक अलग प्रकरण है अच्छा। और मुहूर्त एक अलग प्रकरण है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ घर बनने तो शुरू हुए, जी। लेकिन रुक गया, बिल्कुल। घर बन नहीं पाया, हाँ जी। कोई मुकदमा आ गया। हाँ, ये तमाम वो बातें घर आती होते रहती हैं। हैं जिनमें मुहूर्त सही नहीं। लेकिन मुहूर्त और वास्तु ये दो अलग अलग प्रकरण है। अच्छा। ठीक है। जी सर। मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण है कि मैं यह चाहता हूं कि वो लोग जो ज्योतिष में या किसी विशेष ज्योतिषी में बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में जी। मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से जाएं। बड़े लोग जाते भी हैं। जैसे आपको किसी सर्जरी के लिए जाना है, आपका अस्पताल, मान लीजिए 2 अस्पतालों के बीच में आपको चयन करना है। जी। एक अस्पताल आपके घर से पूरब है, एक दक्षिण दिशा में है। जी। जिस समय जा रहे हैं, कौन से अस्पताल में जाना उचित होगा, ये भी मुहूर्त के हिसाब से हमको देखना चाहिए। देखना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास का मामला नहीं। जी। आप
किस समय घर से निकल रहे हैं किसी कार्य के लिए, वह समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी आप देखें, अभी अक्षय तृतीया आ रही है, हमारे यहाँ किसान लोग समहुत करते हैं। जी भोजपुरी का शब्द है समहुत, शुभ मुहूर्त का अपभ्रंश है। अच्छा तो समहुत में क्या करते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से पहली बार जी अपने किसी निकटतम खेत में जी वो बीज डालते हैं, सर पे गमछा वगैरह रख करके, जी जी और कुछ शुभ प्रतीकात्मक चिन्ह अपने साथ लेके जाते हैं, हल्दी दूर्वा आदि। ये अक्षय तृतीया पे करते हैं। अक्षय तृतीया पे करते हैं। कुछ जी लोग जो नहीं कर पाते किन्हीं कारणोंवश, उसके लिए वो पंडित जी से अलग मुहूर्त निकलवाते हैं। अच्छा, तो जो समय पे ना कर पाए उसके लिए अलग से मुहूर्त हो निकालते सकता हैं। है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर, मुहूर्त से ही संबंधित एक और सवाल है। आजकल सेलिब्रिटियों में देखा गया है कि जब उनको बच्चा होने वाला होता है तो अपने मुहूर्त टाइम के हिसाब से कभी-कभी डिलीवरी 1-2 दिन पहले ही या कुछ समय पहले ही करा ली जाती है। इसका आगे जीवन में कितना महत्व है? देखिए, वो अतिवाद है, अच्छा, ये एक्सट्रीमिज्म है। जी हाँ। आप जबरदस्ती अपने होने वाले बच्चे को जी, एक विशेष लग्न मुहूर्त होरा में पैदा कर लेंगे और उससे उसका भविष्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। वो चीज़ें चाहे जितनी भी बदल जाएँ लेकिन जो उसकी भविष्य निश्चित है वो निश्चित ही रहेगी। भारतीय कथानकों में एक ऐसी जी, कथा आती है, जी, महापंडित रावण, जी हाँ। जो राक्षस कुल का था। जब मेघनाद का जन्म होना था, जी, तो रावण चूंकि बहुत प्रतापी भी था, उसने सभी ग्रहों को आदेश किया था कि सब कि उनके अनुकूल हो। मेघनाद की कुंडली के एकादश भाव में आकर के बैठ जाइए, और सभी ग्रह आकर के बैठ भी गए। लेकिन शनिदेव जो सूर्य पुत्र है, जी, वो थोड़ा सा खिसक गए थे, हुँ, और हम सब जानते हैं मेघनाद को युवावस्था में मृत्यु प्राप्त हुई भगवान लक्ष्मण के हाथों। जी। तो इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से जो ईश्वरीय संरचना है वो होने दीजिए। उसका जो समय नितांत है वो अपने हिसाब से उसी अगर समय पे होना अगर चाहिए। आपने जबरदस्ती प्री मैच्योर डिलीवरी करा ली, तो भी उस बच्चे का जो वास्तविक लग्न और राशि वो निकल रही है ना, अब वो जी, गलत हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, अब ग्रह नक्षत्र की बात हो रही है तो एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि कुंडली और ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव होता है? देखिए, जब आप सूक्ष्मता से जी, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो ये बात हमें समझ में आएगी कि ग्रहों के कारकत्व से बाहर कुछ भी नहीं। जी, आसमान के नीचे जो कुछ भी है, वह ग्रहों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। अच्छा, श्रुति का कथन है, ग्रहाधीनाम जगत सर्वम। जी हाँ, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन। जी, वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि 5 प्रमुख एलिमेंट से हमारा शरीर बना है: जी, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, जी पंच हाँ, तत्व बन, अधम शरीरा, ऐसा। जी, जी। सर, अभी तक आपने ज्योतिष और मुहूर्त के बारे में जो जानकारियाँ दी सर, बहुत अच्छी जानकारी थी। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी हर चीज़ अपना जानने के लिए। लेकिन और इस आज के समय में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। ज्योतिष को हम और कैसे जान सकते हैं? आसान तरीका क्या है? कि ज्योतिष में कोई आसान तरीका नहीं है, जी, और आसान तरीके में अधकचरा ज्ञान पहुंचेगा। जी, आसान तरीके में भ्रमित होने की गुंजाइश बहुत होगी। जी, आसान तरीके में ठगे जाने की गुंजाइश बहुत होगी। तो मैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हाँ। तो हम सोचते हैं कि बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए, जल्दी से सही हो जाएँ। जिसके पास बहुत ऑथेंटिक नॉलेज हो। ठीक वैसे ही अगर हम ज्योतिषी के पास जाना चाहते हैं, तो उसके पास जाएं जिसके पास ऑथेंटिक और परंपरागत नॉलेज हो, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जो कि रील और इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे चल रहा है। ज्योतिषी बनना बड़ा कठिन काम है, और मैं तो कहता हूँ कि ज्योतिषी बनते नहीं है, पैदा होते हैं। निश्चित कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिषी बनने के लिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष में डिग्रियां लेते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं बन पाते हैं। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सर, अभी आजकल देखा जा रहा है कि न्यूरोलॉजी, कलर
रंग, तमाम चीज़ों को लेके तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं। किसी विशेष दिन पे ये नहीं पहनना, किसी विशेष दिन पे और कुछ नहीं पहनना, या किसी स्पेशल दिन के लिए आदमी अलग से अपना कपड़ा कलर डिजाइन जान के रखता है कि सर ये क्या कलर और नंबर्स का भी, या कुछ लोग मोबाइल नंबर से भी लोगों का भविष्य बता दे रहे, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए क्या होता है ना कि एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी। चूंकि ज्योतिष एक बहुत पावरफुल टूल है। जी। आप दुनिया की राजनीतिक हस्तियों के जीवन में, सम्राटों के जीवन में जी। ज्योतिषियों का इन्फ्लुएंस देखिएगा तो आपको लगेगा कि आज दुनिया जैसी भी है और जो पीछे जो कुछ घटित हो चुका है उसमें ज्योतिषियों का एक बड़ा योगदान है। जी। बड़े बड़े सम्राट, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो ज्योतिषियों से घिरे रहे हैं। वर्तमान शासक भी घिरे रहते हैं, उनकी सलाह पे काम करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। तो अब इस कारण से इसमें बहुत सारा प्रदूषण भी आ गया। भारत में ही आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो संस्कृत नहीं जानते, ऐसे लोग जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, ऐसे लोग जो नक्षत्रों का 27 नाम सीक्वेंस में नहीं बोल सकते, वो लोग भी ज्योतिषी, और उनके पास पूरी भीड़ पहुंच रही है। ये संक्रमण है, यह प्रदूषण है, यह ज्योतिष नहीं। मोबाइल नहीं था तो हमारे जीवन में कौन सा चीज प्रभाव डालती थी? आजकल वो चलता है कि ये वाला मोबाइल नंबर ले लो तो करोड़पति बन जाओगे, हरे पेन से शुक्र पर्वत पे लिख दो 586 तो आप अमीर बन जाओगे। ये फ्रॉड है, यह ज्योतिष नहीं। देखिए ऐसे तो संसार में हर चीज का दूसरे चीज पर इफेक्ट पड़ता है, कलर्स का भी पड़ता है, नंबर्स का भी पड़ता है, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। उतना प्रभावशाली नहीं, कहीं ना कहीं ये असर डालता है, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं जो हमको गलत तरीके से समझाया जाए। उसके असर डालने का जो डोमेन है जी। वो मनुष्य का भाग्य नहीं। मनुष्य के भाग्य को बनाने वाले तत्वों की जो निर्मिति है वो किन्हीं और विषयों से। सर किसी बड़े प्रतिष्ठित लोगों के बारे में बताइए, कोई राजनेता के बारे में जिनके ऊपर कुंडली का बहुत ज्यादा दोष रहा, उसको जानते हो अगर उन्होंने उसको इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं वो फंस गए, या तमाम राजनीतिक हत्याएं कह लीजिए, या हत्या हुई जो बड़े लोग थे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का देख लीजिए आप, दो प्रधानमंत्री का एक्सपायर होना। सर ये क्या ऐसा, उन लोगों को तो पहले से ही पता चल जाता था सर? क्या उनके पास ज्योतिष नहीं थे? अगर थे तो क्या उन्होंने पहले से इसका उपाय क्यों नहीं करवाया? ठीक प्रश्न है। देखिए मैं अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं या रहे हैं जी। उनके विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा, जी। क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी गोपनीयता का विषय है। नहीं, बिल्कुल सर, ज्योतिष। बिल्कुल। पीछे की कुछ मशहूर घटनाओं का मैं आपसे जिक्र करता हूँ। जी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जी हाँ। श्रीमती इंदिरा जिनका मूल नाम प्रियदर्शिनी था, जी। अपने समय की सर्वाधिक शक्तिशाली नेताओं में से एक थी, और तंत्र मंत्र और ज्योतिष में उनका अगाध विश्वास था। बड़े नेताओं और बड़े व्यापारियों का होता ही है। ज्योतिष एक राज विद्या है, ये राजाओं पर ज्यादा फलीभूत होती है। आपको याद होगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नाम के एक तांत्रिक ज्योतिषी व्यक्ति इंदिरा के समय में बड़े मशहूर हुए थे। बहुत मशहूर थे सर, उनका सीधे आना जाना प्रधानमंत्री कार्यालय में भी था। इंदिरा को वो योग भी सिखाते थे और इंदिरा को वो समय समय पर कुछ कुछ चीजें भी कराते रहते थे। राजनारायण से चुनाव हारने के बाद जी। उन्होंने इंदिरा से एक दिन संपर्क किया और इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि धीरेन्द्र, वो इंदिरा के मित्र भी थे, कई लोग चारित्रिक दोषों से भी जोड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। इंदिरा जी ने पूछा कि धीरेन्द्र क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? इंदिरा जी जैसा व्यक्ति अपने गढ़ से चुनाव हार जाए, राजनारायण एक लोक नेता के रूप में उस समय उभर रहे थे, और हकीकत ये थी कि राजनारायण को चुनाव प्रचार में गाड़ी नहीं थी। इंदिरा ने कहा कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा ऐसे नहीं चलेगा, मैं गाड़ी दे रही हूं,
और आप मेरे खिलाफ मेरी गाड़ी से चुनाव प्रचार करिए। आप हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजनीति अलग है, लेकिन आप ससम्मान चुनाव लड़िए। तो राजनारायण से चुनाव हारने के बाद धीरेन्द्र जी से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या धीरेन्द्र सब खत्म हो गया? धीरेन्द्र ने कहा नहीं, एक रास्ता है। मेरे पास एक शक्तिशाली प्रमेय है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बस इसकी एक शर्त है कि इसका तभी उपयोग कीजिएगा कि जब लगा कि अब सब इसके कुछ अलावा खत्म कोई हो। चारा नहीं। क्योंकि इस प्रमेय का एक नियम है कि ये बदले में भी कुछ लेगा। तो इंदिरा जी ने उसका इस्तेमाल किया। वो एक तांत्रिक बंध है, मैं यहाँ उस पर सार्वजनिक बहुत नहीं बोलूंगा। जी जी। उसका वो प्रयोग करती हैं और न भूतो न भविष्यति पूरी शक्ति से वापस आती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं और एक दिन अपने ही अंगरक्षकों द्वारा मार दी जाती हैं। इंदिरा जी के निकटतम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि इंदिरा को उस दिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मना किया था कि आज मत जाओ। अच्छा, ये क्या पहले से निर्धारित थी ये घटना उनके कुंडली में? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मृत्यु किस तरह होगी यह निश्चित है। कुंडली में 99.99% यह प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मृत्यु का साधन क्या होगा, मृत्यु का स्थान क्या होगा। लेकिन आयु वह रोज कमाई जाने वाली और रोज नष्ट होने वाली चीज है। जैसे हम भोजन रोज करते हैं और हमें पुनः रोज आवश्यकता पड़ती है भोजन करने की। शरीर का एक ईंधन है, वैसे ही प्राणों का भी एक ईंधन होता है और हमें रोज उसे कमाना पड़ता है और रोज वो नष्ट भी होता है। वह दो तरीके का ईंधन है ज्योतिष में। प्राणों को स्थिर रखने के लिए जी एक ईंधन है सत्वावजय जी। और दूसरा ईंधन है पृथ्वी पर आपकी भूमिका। आपने देखा होगा बहुत सारे संत अल्पायु में चले जाते हैं। जी हाँ। ऐसा नहीं कि उनमें सत्वावजय की कमी थी, ऐसा इसलिए था कि उनको जो जिम्मेदारी मिली थी, जो नाटक करना था, जितनी लीला करनी थी, वो पूरा कर चुके वो हैं। पूरा कर चुके थे। कुंडली इन दोनों विषयों को समझ सकती है कि आपके जीवन में कितना शक्तिशाली सत्वावजय का पुट है और अभी कितनी लीला करनी शेष है, कितने घर बनाने हैं, कितने पुत्र पैदा करने हैं और क्या क्या करना बचा रह गया है। इस हिसाब से मृत्यु का निर्धारण किया जाता है। वो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मृत्यु का प्रकार वह निश्चित है। यह बात ध्रुव सत्य है कि धीरेन्द्र एक सक्षम ज्योतिषी और उससे भी सक्षम तांत्रिक थे। वह केवल योग गुरु नहीं थे और उन्होंने इंदिरा जी को उस दिन मना किया था कि आज मत जाओ। इंदिरा एक शक्तिशाली राजनेता थी, वो कई बार अपने निकटतम लोगों की भी उपेक्षा कर देती थी। उस दिन वो उपेक्षा करके गई और उनकी हत्या हो गई। तो सर, क्या अगर वो उस दिन वहां नहीं जाती तो क्या ये घटना टाली जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती, उनका आयुर्दार और लंबा हो सकता था। बिल्कुल लंबा हो सकता था। तो सर, ये चीजें निकल के आती हैं, फिर किस हिसाब से हम ये माने या हमारे दर्शक माने कि मृत्यु एक अकाट सत्य है? देखिए, गहराई में जाएंगे ना तो मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। मेरी बात किसी को सर, बड़ी बात कर रहे हैं आप। ओवर हाइप लग सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यही लिखा है। यह जो लोक में पसर गया है, साहित्य में एकदम भीतर तक घुस गया है कि मृत्यु अंतिम सत्य है। मैं कहता हूं कि मृत्यु इस सृष्टि का प्रथम झूठ है। अच्छा, मृत्यु का समय भी अगर सर हम स्थान या कारण बदल दें तो क्या मृत्यु का समय अपने आप परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वो करना लगभग असंभव काम है। हाँ, हमारे इसको करना शास्त्रों असंभव में है। एक कथा आती है, धैर्य से सुनिएगा, 2 मिनट की कथा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या होता है कि काग भुषुंडी के आश्रम पे गरुड़ जी पहुंचते हैं। जी
और वहां देखते हैं कि एक छोटा सा जीव है और उसको निगलने के लिए एक महान सर्प उसकी तरफ दौड़ रहा है। गरुड़ उस छोटे से जीव को बचाने के लिए पंजा मारते हैं और उस जीव को लेकर के उड़ जाते हैं और 4000 मील दूर जी उसको ले जाके छोड़ देते हैं। छोड़ के जब लौट रहे होते हैं तो उनको रास्ते में यमराज मिलते हैं जी और यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। जी गरुड़ पूछते हैं कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं? बोले यार उस जो छोटा सा जीव था जी उसकी मृत्यु यहाँ ध्रुवों के नजदीक लिखी हुई थी और वो उस समय हिमालय पर था और मैं सोच नहीं सकता था कि इसकी मृत्यु तो आ गई है और ये ध्रुवों तक पहुंचेगा कैसे। जी तब तक मैंने देखा कि तुम इस जीव को लेकर के स्वयं ध्रुव पर उपस्थित हो। गरुड़ से वेगवान तो कोई है नहीं भगवान विष्णु के वाहन। जी तो ऐसे लोग जिनके जीवन में कर्म फल के जो तंतु हैं वो थोड़े कमजोर हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। सर, अभी आपने इंदिरा जी के कुंडली से जुड़े हुए तमाम रहस्यों को खोले और कैसे क्या करना चाहिए था, अगर सही समय पे कुछ सलाह मानी गई होती तो आज कुछ और कहानी होती। अब सर कुछ ऐसे हम प्रश्न लेंगे जो लोगों ने हमसे पूछा है कि सर कुंडली सही तरीके से कैसे बन सकती है। देखिए कुंडली सही तरीके से कैसे बने, इसके लिए आपका सटीक जन्म समय होना अनिवार्य है। आजकल जब प्रसव अस्पतालों में होता है तो डॉक्टर को तो कुछ पड़ी नहीं है कि आपके जन्म का निश्चित समय नोट करे। तो ऐसे में आप लोग डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी नर्स को बोल सकते हैं कि आप ठीक समय नोट करके हमें बताइएगा, क्योंकि अस्पतालों में एक साथ बहुत सारे प्रसव हो रहे होते हैं। मोस्टली आजकल सी सेक्शन से होता है, उसमें भी समय लगता है। तो जन्म का समय अगर ठीक है तो ठीक इष्टकाल निकाला जाता है और उसके हिसाब से जन्म नक्षत्र लग्न आदि निश्चित कर लिए जाते हैं। सटीक जन्म समय होना यह अनिवार्य शर्त है। अच्छा सर, दिक्कत तो तब आती है कि जब समय कुछ और बताते बताते परिवार की जिम्मेदार लोगों को 1-2 मिनट या 4 मिनट बाद पता चलता है, फिर आगे चल के हमारी जन्म कुंडली उसी समय पे बन जाती जो हमको ने नोट करके लाया था। फिर हम आगे चल के कैसे जान पाएंगे कि इस कुंडली के हिसाब से हमारे साथ हो रही है घटनाएं या जो भी हमको लाभदायक चीजें मिल रही है या कहीं और से। ये बड़ा भ्रम हो जाता है सर। देखिए ऐसे में ना आजकल हम लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक्स BTR कहते हैं। जी जन्म का समय जो है उसको ठीक करना, करेक्ट करना। जी कई बार क्या होता है कि लोगों का जन्म संधि लग्न या संधि राशि में होता है और हम जीवन भर समझ रहे थे कि हमारा कर्क लग्न है और हमारा सिंह लग्न निकलता है। तो ऐसे में योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया जाना चाहिए जो बर्थ टेक्निक्स रेक्टिफिकेशंस में महारत रखता हो। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जादू टोना। सर, जादू टोना को लेकर बड़ी शिकायतें आती रहती हैं। काला टोना हो गया है, ये क्या होता है सर? गांव देहात में हम देखते हैं कि सर से कुछ उबार के फेंक देते हैं, उससे कहते हैं कि आराम मिल जाएगा। सर, जादू टोना के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए जादू टोना कोई नई चीज नहीं है, ये हर एक सभ्यता में है। बिल्कुल सर। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हिंदू लोगों में ही है या ब्राह्मणों में जाहिलियत है, ये लोग जादू टोना करते हैं। ऐसा सभी सभ्यताओं में, वो मेसोपोटामिया से लेके आज तक। रोम की सभ्यता रही हो, यूनानियों की सभ्यता रही हो, इस्लामियों की सभ्यता रही हो, हर जगह जादू टोने का अस्तित्व रहा है, होता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक सच्चाई बताऊं, जी 99% भ्रम है। वो लोग जो ऐसी शक्तियां रखते हैं कि जो जादू टोना कर सकें और उसका प्रभाव भी दिखाई दे, वो इतने हल्के वजन के लोग नहीं होंगे कि जरा जरा सी बात पे लोगों को जादू टोने से तकलीफ देना शुरू कर दें। जी सर, हमने देखा है नवरात्र वगैरह में या किसी विशेष पूजा के अवसर पर रास्ते में कुछ फूल वगैरह चढ़ा दिए जाते हैं, अक्षत जल चढ़ा दिए जाते हैं। ये अगर आदमी गलती से उस पर चल के आ जाए या उसको नाक जाए तो इसकी सर क्या दिक्कत होता है? देखिए वो जो चौराहों पे दिखता है ना, जी उसमें हाँ। दोनों तरह की चीजें होती हैं।
हमारे यहाँ हमारे देश में कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए कहा है कि इसको चौराहे पे रख दो। ज्योतिष में चौराहा राहु का कारक माना गया है। आजकल न्यूमरोलॉजी वाले भी 4 नंबर के साथ राहु को जोड़ते हैं। चौराहा कहने का अभिप्राय यह है कि हम चौराहे पे खड़े, हमें किधर जाना है ये तय नहीं है, हम भ्रम के शिकार हैं, राहु भ्रम है। और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो अपनी नकारात्मकता को उतार करके चौराहे पर रखाए हैं। सामान्य तौर पर जी। उसके लंघन से बचना चाहिए। अच्छा, अगर सर गाड़ी वगैरह उस पर चढ़ी जाती है? देखिए, अगर गाड़ी चली गई तो आपके और उस नकारात्मकता के बीच में तमाम अवरोध रहे, उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन आप पैदल जा रहे हैं तो हमको बचाना तो चाहिए। आपको बचाना चाहिए। सर एक चीज और, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन ग्रह होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु, इनका नाम आते ही आदमी डर जाता है, इनको कितना प्रभावशाली माना जाता है सर? ये शनि, राहु, केतु बहुत प्रभावशाली हैं। ये इतने प्रभावशाली है कि ईश्वर भी जब अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं ना, तो उनको भी उन महादशाओं, अंतरदशाओं और ग्रहों की परिधि में ही काम करना पड़ता है। वो भगवान राम हो, भगवान परशुराम हो, दत्तात्रेय हो, चाहे कोई भी हो। सर इनके लिए भी ग्रह कारक बन जाते हैं? निश्चित तौर पर आप भगवान राम की कुंडली देखिएगा, उनमें उच्च का जो बृहस्पति है वही वनगमन के कारण बनते हैं। भगवान राम की कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में जो उच्च के होते हैं वो किस तरह से वनगमन के लिए ले जाते हैं। सर हम लोग देखते हैं आजकल हमारे तमाम महापुरुष कह लीजिए या हमारे यहाँ कथावाचक कह लीजिए, आचार्य कह लीजिए, जैसे श्री प्रेमानंद दास महाराज जी हैं, ये कहते हैं कि हम राधा रानी का भजन करते हैं, हमको किसी ग्रह से कोई लेना देना नहीं, कोई ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि हम राम जी के सेवक हैं, सबसे बड़े हमारे आराध्य राम हैं, कोई ग्रह यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। तो सर चीजें कैसी मानी जाए? देखिए, ये अति सरलीकरण है। भक्त की जो भावना है वह जी। ठीक है। जैसे शाक्त संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि भाई ग्रह हमारा क्या करेगा, ग्रह तो हमारी भगवती का जो नथुनी है, जो नथ है, उसमें जड़े हुए छोटे छोटे सितारे जैसी भी हैसियत नहीं रखते। जी हाँ। राधा रानी के नूपुर किंकड़ी में वो लगे हुए हैं, ऐसी तमाम मान्यताएं हैं। यहाँ हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि यह ग्रह भी तो उन्हीं ईश्वर के बनाए हुए हैं। ये जो ग्रह हैं ये अपने आप में देवता हैं और ईश्वर के अंश हैं। नारद और व्यास आदि ऋषियों का वचन है कि ग्रहों की भी पूजा होनी चाहिए और ग्रहों की पूजा हमारे यहाँ नित्य होती है। जी। हम लोग जो सुबह प्रार्थना करते हैं उसमें ग्रहों की पूजा है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, उसके बाद ग्रहों का 9 ग्रहों का नाम लिया जाता है। जी हाँ। तो यह अतिवाद है। ग्रहों की सीमा से परे कोई नहीं है। पृथ्वी पर हमारा जो जन्म हुआ है वो भी इन्हीं ग्रहों के कारण हुआ। आप सोचें कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी के अतिरिक्त हमें अन्य किसी जगह पर स्पष्ट रूप से जीवन का पता नहीं चल पा रहा। जी जी। क्यों नहीं पता चल पा रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर ही उन ग्रहों का जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जी। वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति संभव होती है। सर क्या कोई ऐसा उपाय है कि किसी एक प्रभावशाली देवता की पूजा करके या देवी की पूजा करके हम अपने सारे ग्रह को संतुलित कर सकते हैं या उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से तय मानिए कि ईस्ट का प्रभाव किसी भी देश, काल, पात्र, ग्रह की सीमा से बढ़कर है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर सच में किसी पर राधा रानी, किसी पर भगवान राम, किसी पर भगवती दुर्गा, गणपति शिव की कृपा है तो वह ग्रहीय सीमा से बाहर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह इस बात में है कि जो लोग ऐसा खुदाई दावा कर रहे हैं क्या वो सच में इस सीमा से परे है। अब आपने प्रश्न पूछा कि किसी देवता की पूजा से क्या ऐसा संभव है। सबसे पहले हमारा ईस्ट निर्धारण होना चाहिए। कौन देवता हमारी कुंडली के हिसाब से हमारा इष्ट देवता ठहरता है,
उस देवता की जब आप उपासना करेंगे तो वह जल्दी फलदायी होगा, उनकी कृपा आपको जल्दी मिलेगी। यह ज्योतिष का रहस्य है। इष्ट देवता, सबसे ज्यादा अगर हमको फल लेना है, जल्दी फल लेना है, तो हमारे आराध्य हमारे इष्ट माने जाएंगे। बिल्कुल। सर, तमाम चीजें पे चर्चा हो रही थी। अब और एक चीज जानना चाह रहे थे जो आजकल बहुत वायरल है, बहुत चीजें सर फैलती रहती हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे ज्योतिष उपलब्ध हैं। लोग देख के ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे सही ज्योतिष के पास जाएं। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। कुछ विचारों का समय आ जाता है। आप जी। देखें, जैसे भारत में सेक्युलरिज्म का एक समय था, फेक साइंटिफिक टेम्पर का एक समय था। ऐसे ही आजकल इंटरनेट देखिए तो लगता है कि ये ज्योतिष का और तंत्र का स्वर्ण युग चल रहा है। हर तीसरा आदमी ज्योतिषी है। ऐसे में आम जनमानस में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सही ज्योतिषी हो सकता है। आजकल इंटरनेट पे लोग अपना पीछे का कोई क्रेडेंशियल, किसी का कोई रिस्पॉन्स, उसके स्क्रीनशॉट या वीडियो शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग इस प्रचार में फंस जाते हैं। देखिए, सही ज्योतिषी वो है जिसको नक्षत्र विद्या तो आती ही आती है, जो स्वयं भी सतमार्ग पर हो। जैसे हम ज्योतिषी लोग किसी को कुछ उपाय बताते हैं, तो कोई उपाय काम करेगा यह प्रेक्षक की जन्म कुंडली पर तो निर्भर कर ही रहा है। उस ज्योतिषी जिसने यह उपाय बताया है उसकी व्यक्तिगत साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस शक्ति के दम पर वह यह उपाय बता रहा है। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन सलाह कैसे काम करती है उस विज्ञान को इस घटना से समझा जा सकता है। एक महिला महात्मा गांधी के पास अपने बेटे को लेके पहुंचती है कि महाराज, हमारा बच्चा छोटा सा है और ये गुड़ बहुत खाता है। जी। तो महात्मा गांधी कहते कि आज नहीं बताऊंगा, 10 दिन बाद लेकर के आना। 10 दिन बाद वो महिला अपने बच्चे को दोबारा लेकर के गांधी जी के पास आती है। तो गांधी जी कहते हैं कि बेटा, बहुत ज्यादा गुड़ खाना दांत खराब कर देगा, तुमको गुड़ नहीं खाना चाहिए। वो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है और महिला उनसे प्रश्न करती है कि गांधी जी, ये बात आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दी? 2 वाक्य ही तो आपको कहने थे। गांधी ने जो उत्तर दिया है उसको हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि उस समय मैं स्वयं ही बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो मैं उस बच्चे को कैसे मना कर देता। ठीक यही बात ज्योतिषी पर भी लागू होती है। ज्योतिषी किसी को कोई मंत्र बता रहे हैं, कोई दान बता रहे हैं, स्वयं उनको भी देखना चाहिए कि उनके स्वयं के जीवन में क्या उस मंत्र की शक्ति है, क्या वो दान की जो इयत्ता है वो उनके जीवन में कहीं दिखाई देती है या नहीं। तो ऐसे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए जो सर्वांग हो, जो स्वयं दान देता हो, जो स्वयं अनुष्ठान करता हो, गुरु मंत्र प्राप्त हो, दीक्षित हो और उसके जीवन में धर्म का अनुशासन हो। ऐसे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। सर, बहुत से लोग इंटरनेट पे अपनी कुंडली डालते रहते हैं, तो ये सर डालना, क्या बार बार कुंडली को लोगों को प्रसारित करना, ये कितना सही है, क्या गलत, इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी जो जन्म कुंडली है ना, वो आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी है। आप इसे समझें कि वो आपकी जीवन का बारकोड है। उसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और वैसे भी ये जो फ्री मोंगरिंग है कि मेरी कुंडली देख लो, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, इससे जातक का भी भला नहीं होना है, ज्योतिषी का भी भला नहीं होना है। तरीका ये है कि जिस तरह से हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी भी होने चाहिए। आप देखेंगे पुराने राजवंशों में, पुराने व्यापारिक घरानों में जिस तरह से पुरोहित निश्चित होते थे, ठीक वैसे ही ज्योतिषी भी निश्चित होते थे।
साधारणतया ज्योतिष और वैद्यक एक ही व्यक्ति होता था, और ज्योतिषी के पास पूरी सूचना रहती थी कि ये जो जन्म कुंडली में देख रहा हूं, ये बड़े बेटे की है या छोटे बेटे की है। मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूं। चैत्र रामनवमी को अयोध्या में जब भगवान राम का जन्म हुआ होगा, जी। तो क्या अन्य कोई बालक अयोध्या में नहीं जन्मा होगा? नहीं, बिल्कुल सर। तो वह तो ईश्वरत्व तक नहीं पहुंच पाया, वह तो अवतार ही नहीं हो गया। अयोध्या में ही उस दिन अन्य बालक भी जन्मे होंगे। ऐसे ही जब कृष्ण का अवतार हुआ होगा, तो क्या उस दिन मथुरा में, ब्रज में कोई और बालक नहीं जन्मा होगा? कुंडली ब्लूप्रिंट जरूर है, लेकिन उसके पीछे अन्य भी रहस्य है। मेरे पिता की कुंडली भी मेरे जीवन में प्रभाव रखती है। जी हाँ। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी माँ, उनकी भी जन्म पत्रिका मेरे जीवन में प्रभाव रखती है। एक उदाहरण से मैं आपको ये बात समझाऊं। जी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसकी कुंडली में मंगल और शुक्र चित्रा नक्षत्र में 12वें भाव में थे। उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा कैसनोवा टाइप का आदमी है, पैसे से बड़ी मजबूती है उसके जी। पास, देखने में भी आकर्षक है, बातचीत भी अच्छी करता है। उसने अपने जीवन में 2-3 विवाह किए हैं, और प्रेमिकाओं और गर्लफ्रेंड, जो आज की शब्दावली कही जाए, वो तो उसकी संख्या न जाने कितनी है। बातचीत के क्रम में उसने एक बड़ी रहस्यमय बात बताई। जी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी में जितनी भी महिला मित्र या मेरी पत्नियां हैं, सभी को जीवन में कभी न कभी लोअर एब्डोमेन और यूरोजेनाइटल सिस्टम का प्रॉब्लम आया। अब आप इस रहस्य को समझिए जी। जी। कि हम जिनसे जुड़ रहे हैं ना, उस व्यक्ति की ऊर्जा भी हमें प्रभावित कर रही है, उसकी कुंडली भी हमें प्रभावित कर रही है। चित्रा नक्षत्र का कुछ हिस्सा तुला राशि की तरफ और कुछ हिस्सा कन्या राशि में पड़ता है, और वो स्थान हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर मंगल शुक्र होना, उस व्यक्ति के जीवन में जितनी प्रेमिकाएं आएंगी, जिनसे उसका शारीरिक संबंध, प्रेम संबंध बनेगा, जी। उनको यह समस्या आएगी ही आएगी। ग्रह और ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, उसका जीवन समग्रता में कैसा है। और हमारे लोग जातक अक्सर करके ऐसी गलती करते हैं, वो ज्योतिषी को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ता मान के कहते, अच्छा ये मेरी कुंडली आप बताओ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये मेरा वजन है, ये मेरी लंबाई है, ये मेरा ब्लड प्रेशर है, इतना मेरा शुगर है, जी। मैं ये खाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा है। और जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ऐसे 1 पेज की पत्रिका फेंक देते हैं, कहते हैं बताओ, हिम्मत है तो देख लें आज तुमको। मेरे भाई, आप उससे मदद मांगने गए, हाँ, तो उसको आजमाने नहीं गए। उसकी भी मदद कीजिए। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है ना, जैसे ही आपने आजमाना शुरू किया, आप गलती कर देंगे। विश्वास का विषय है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि विश्वासम फलदायकम। जब आप विश्वास करेंगे तो ही फलित ज्योतिष फलदायक होगा। सर, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हमारी आस्था भगवान में है, लेकिन हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं। इनका बहुत ज्यादा भ्रम होता है कि सर ज्योतिष कुछ नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे सारा काम यहीं से चल जाता है। तो क्या ज्योतिष की तरफ उनको जाना जरूरी है? देखिए, ये एक तरह का भ्रम है। मैंने शुरू में कहा ना कि ज्योतिषम वेद नेत्रम उच्यते, वेद का नेत्र है। ज्योतिष के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं संहिता, जी। एक हिस्से को कहते हैं सिद्धांत, और तीसरा हिस्सा फलित। फलित में हम ब्रह्मांड की, पिंडों की बात तो करते ही करते हैं, जीवों पर इनकी गतियों का जो असर है उस पर भी बात करते हैं। फलित को लेकर के बहुत सारे लोग अविश्वास करते हैं। सच्चाई ये है कि कोई ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसकी अपनी सीमा हो सकती है,
लेकिन ज्योतिष शास्त्र वो अकाट्य और अक्षुण्ण है। हम किस तरह से उसका अभ्यास कर रहे हैं इसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन ज्योतिष तो पूर्णतया सत्य है। मैं लोगों को इस पर एक उदाहरण देता हूं। जी जिन लोगों की विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में रुचि है, आप देखें कि 1940 से 1955 के बीच में जी 15 वर्षों का ये अंतर देखिए, और वैश्विक इतिहास पर दृष्टि डालिएगा, आपको पता चलेगा कि 50 से ज्यादा देशों को उस समय आजादी मिली थी। ये क्या कारण है? आप किसी भी सदी का जो 15 से 25 का समय होता है, जैसे वर्तमान में हमने 2020 के आसपास देखा, पीछे 1920 में, उसके पहले 1821 में, उस समय आप देखें कि सूर्य में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि पृथ्वी पर कोई न कोई महामारी, कोई न कोई फेमाइन, कोई न कोई अकाल, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जी आपको इसके बीसियों इवेंट्स मिल जाएंगे। क्या ये ज्योतिष का प्रमाण नहीं? बिल्कुल सर। आप देखें कि जिस चीज को बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके बताते हैं कि इस दिन ग्रहण होगा, हमारे यहाँ 2 रुपया के पंचांग में छपा होता है। इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा? हमारे यहाँ तो महीनों के नाम तक इतने वैज्ञानिक हैं। चैत्र महीने में पूर्णिमा होगा तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में ही होंगे, वो वर्ष 2020 हो या वर्ष 120 हो। फाल्गुन के महीने में जब पूर्णिमा होगा तो चंद्रमा किसी न किसी फाल्गुनी नक्षत्र में ही होंगे, पूर्व फाल्गुनी हो या उत्तरा फाल्गुनी हो, वो साल कोई भी हो। वो साल कोई भी हो। इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा? नहीं, बिल्कुल सर। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ शास्त्रज्ञों ने लिखा है कि अन्य शास्त्रों को तो तर्क की आवश्यकता होती है, ज्योतिषम प्रत्यक्ष शास्त्राणी, और सूर्य और चंद्रमा इसके गवाह है। जी ज्वार भाटा कब आएगा, भूकंप कब आएगा, इसकी भविष्यवाणियां होती हैं। आप कोरोना के ठीक संवत्सर वाला पंचांग देखिए। जी भारत का कोई ऐसा पंचांग नहीं होगा जिसने ये न लिखा हो कि इस वर्ष महामारी का प्रकोप है। वो ऋषिकेश पंचांग हो, विश्वनाथ पंचांग हो, सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग हो, सबने लिखा था। हाँ, अब ये कोई कहे कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, ये तो वैज्ञानिकों पर है। महामारी होगी यह सभी पंचांगों में लिखा हुआ था। महामारी निर्धारित थी, लेकिन अब किस महामारी को क्या नाम देना है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल सर, एक और चीज लोग जानना चाहते हैं कि जो बहुत से लोगों के घर खानदान में पुराना धन होता है, वो खोया हुआ धन होता है, क्या ये ज्योतिष के माध्यम से वापस आ सकता है, या अगर ये वापस आता है तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं? सुंदर प्रश्न है कि ज्योतिष में शकुन शास्त्र, पूर्वानुमान, प्रतीक, चिन्ह, इनका बड़ा महत्व है। जी विज्ञान में भी इसका महत्व है। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स वो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की तरह काम करते हैं, सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। एक खास तरह की वनस्पति अगर इस क्षेत्र में उग रही है तो हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक वैसे ही कुछ वनस्पतियां वो बता देती हैं कि इस भूमि के नीचे जल है या नहीं। आप देखें, पहले जल निकालना भूमि से एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। ज्योतिषी लोग जल का शोधन करके बताते थे कि इस भूमि में जल इतनी दूरी पर निकलेगा। वैसे ही जहां जमीन के नीचे सोना या चांदी होता है ना, उस जगह का भी कुछ आवरा, ग्रेविटी, वहां की वनस्पति, वहां के पैरासाइट्स, वो भी सूचना देने लग जाते हैं कि यहाँ पर धन हो सकता है या नहीं। धन निश्चित ही प्राप्त करना चाहिए, वो चाहे जहां से हो रहा हो। और अगर हमारा पारिवारिक धन है तो वो हमारे पूर्वजों ने इसीलिए छोड़ा हुआ है कि हमारे उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो। अगर किसी विधि से वो निकलता हो तो अवश्य निकालना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं। सर, लेकिन भ्रम आता है कि लोग बताते हैं कि इस पे काला नाग का साया है। अभी देखिए पद्मनाभ मंदिर में भी जो उसके तहखाने में धनराशि है
सर उस पे भी लोग बताते हैं कोई ना कोई दरवाजा भी खुलने से बचा हुआ, उस पे भी काले नाग का साया है। सर ये क्या चीज है? देखिए, ज्योतिष में राहु, पितर और सर्प, इन तीनों को एक कॉमन एडजेक्टिव दिया गया है और वो शब्द है उरग। जी। उरग मतलब ऐसा समझें कि नाग जिसमें उड़ने की भी शक्ति हो, या ऐसा समझें कि तेज गति से चलने वाला नाग। जी। पूर्वजों का जो धन है, पितर उसकी किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। और अक्सर करके लोगों के अनुभव में ये आया है कि किसी कुएं में धन था, या हम धन तक पहुंच तो गए लेकिन वहां पर एक नाग उसकी रक्षा कर रहा था। जी। जी। दरअसल वो नाग कोई और नहीं, वो पितर ही होते हैं। वो हमारे खानदान से जुड़े हुए हैं, हमारे निश्चित पितृ तौर हैं। पर इसमें कोई संदेह ही नहीं। सर आजकल ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे, कि खोया प्यार प्यार के नाम पे लोग बताते हैं कि आपको अपना प्यार वापस मिल जाएगा, या आप जिसको चाह रहे हैं वो लोग वापस आपके जीवन में आ जाएंगे। तो ऐसा कहाँ तक संभव है सर ज्योतिष से? देखिए, ज्योतिष में हम जिन विषयों का विचार करते हैं वह जानने के लिए ज्योतिषीय मर्यादा में होना बड़ा आवश्यक है। क्या ज्योतिष के माध्यम से हम किसी ऐसे खास व्यक्ति, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, उसको हम पा सकते हैं? ज्योतिष की मर्यादा में यह विषय नहीं आता है। विवाह का विषय हो सकता है। आजकल जिसे नई पीढ़ी प्रेम या प्यार कह रही है, उसमें तो रोज किसी न किसी को कहीं ना कहीं प्रेम होने लगेगा। वो किसी शायर ने लिखा है कि किस गली में हमारा मजार नहीं, जहां भी हसीन देखा वहीं मर गए। तो आज इनसे मन चाहा प्यार, कल उनसे मन चाहा प्यार, ज्योतिष को इसमें लपेटना ठीक नहीं लगता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे दावे करते हैं कि वो मनचाहा प्यार दिला देंगे, पता चले उनकी खुद की पत्नी नाराज होकर 6 महीने से मायके गई हुई है। होता ये है कि सम्मोहन होता है, वशीकरण होता है, वो तंत्र का आगम का विषय है। ज्योतिष में हम यह जरूर जान सकते हैं कि फला व्यक्ति क्या वो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है या नहीं, वो हमारे पास आएगा या नहीं, यह जाना जा सकता है। लेकिन किसी क्रिया अभिक्रिया से ऐसा कर लेना यह ज्योतिषीय मर्यादा के खिलाफ भी है, और मुझे लगता है ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी व्यक्ति को गोली से मार दो, ये छोटा कर्मफल इकट्ठा करेगा, कंपेयर टू कि अगर किसी को मंत्र से मार दिया जाए। प्रेम को पाने का साधन प्रेम होना चाहिए। टोना टोटका करके अगर प्रेम पा रहे हैं तो ये तो बड़ा गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, हम जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, टोना टोटका भी करेंगे। उसके लिए ज्योतिष में साधन नहीं है, तंत्र में साधन है। अब उसमें भी जो रिजल्ट है ना, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अगर ऐसा होता तो वो जो तांत्रिक थे वो खुद ही ट्रंप की बेटी से विवाह कर लेते। इसलिए भी आवश्यक है यह जानना कि हमारा जो मनचाहा प्यार है, क्या उसकी कुंडली और हमारी कुंडली के पंचम और द्वादश भाव का कोई संबंध स्थापित होता है या नहीं। देखिए, इस रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जिनके साथ विवाह संबंधों में जाते हैं या लंबे प्रेम संबंधों में जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा कई जन्मों का पेंडिंग कर्मा का हिसाब किताब बाकी है। हमारे जीवन में माँ, पिता, पुत्र, पत्नी, घनिष्ठ मित्र वही लोग बनते हैं जिनका बरसों बरस का जन्मों जन्म का हिसाब किताब बकाया है। तो यह एक फेक प्रैक्टिस चल रही है इंटरनेट पर आजकल कि मनचाहा प्यार दिला देंगे। उसके टूल टेक्निक्स तंत्र में हैं, कुछ कुछ ज्योतिष में भी हैं, लेकिन वह अमर्यादित विषय है। जी। तो सब मिला के हम ये अपने दर्शकों से कह सकते हैं, ये केवल एक भ्रम और मिथ है जिसको
जिसके ऊपर विश्वास करना कहीं ना कहीं आप इसमें फंस सकते हैं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं कि आपको आपका मनचाहा प्यार दिला देंगे, और जो ऐसा कर सकने में सक्षम है उसको अपना एडवर्टीजमेंट लोकल बस में और पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट में चिपकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इतना दक्ष है और इतना शक्तिमान है, वो अपने आप को बंगाली बाबा और ये काला जादू का बादशाह, सुलेमानी हकीक की दुनिया का, शैतानी दुनिया का काला जादू बादशाह, ऐसा वो प्रचारित नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं, ऐसा किया जा सकता है। आगमों में, तंत्रों में ऐसे तमाम प्रयोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो प्रयोग ऐसे नहीं काम करते कि आपको किसी ने कह दिया, आपने कर लिया, हो गया, या किसी किताब में पढ़ लिया, टोने टोटके की किताब में तो हो जाएगा। ऐसा असंभव है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यार प्यार होता है। ये किसी बंगाली बाबा वगैरह के चक्कर में मत रहिए, और प्यार उसी से करिए जो आपको भी प्यार करता हो, जो लोग आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। सर, एक चीज और देखा गया है कि क्या किसी खास लोगों से मिलने के लिए या जो हमारे जीवन में हैं उनके तक पहुंचने के लिए किसी खास योग की आवश्यकता होती है, जो किसी खास ग्रह या किसी खास योग जो हमारी कुंडली में हो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होता है। आप देखें, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुंडली जो है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी है। जी। मैंने न जाने कितने सैकड़ों लोगों की कुंडलियों में देखा है। पता चला कि कोई फैमिली है, दो बेटे हैं, तो बाप की कुंडली में और बेटों की कुंडली में कोई खास ग्रह बिल्कुल उसी भाव में है या उसी राशि में है, या जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अलग अलग ग्रहों के वो बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। तो जिन लोगों का महत्व होता है हमारे जीवन में, जो हमसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उसकी पहचान कुंडली से भी हो ही जाती है। सर, एक खास प्रश्न आया है कि जब दो लोग प्यार कर रहे होते हैं, दो लोग काफी दिनों से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जब शादी के लेकर चर्चाएं होती हैं तो तमाम बाधाएं आती रहती हैं। उनको क्या ज्योतिष से काट कर या ज्योतिष से जोड़कर देखा जाए तो क्या आने वाले जीवन में, लोग बताते हैं परिवार, दो परिवार जब आपस में मिलता है तो लोग बताते हैं समस्याएं आ सकती हैं, हम शादी नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को दूर जाना ना पड़े या लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या ज्योतिष से ये रास्ते आसान किए जा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने इसका जिक्र किया, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ। विवाह मेलापक जो है एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां आ गई हैं। पुराने समय में ज्योतिषी जब विवाह मेलापक की दृष्टि से दो पत्रिकाओं का विचार करते थे, तो उनका जोर इस बात पर होता था कि यह विवाह करवाना है। आज का ज्योतिषी वो शायद कुछ नकारात्मक हो गया है। वो देखता है कि ये विवाह को हम कैसे काट सकते हैं। इस चक्कर में भी बहुत सारे हिंदू युवा युवती विवाह की आयु में आने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कहीं ज्योतिषी नाड़ी दोष बता देते हैं, कहीं मंगल दोष, कहीं वैधव्य दोष, और उसमें फिर तरह तरह की चीजें। मेरा मानना है कि विवाह मेलापक जब किया जाए तो इस दृष्टि से विचार किया जाए कि किस तरह से ये विवाह कराना है। अब कुछ कुंडलियों में जिसमें बृहस्पति, शुक्र, मंगल कुछ नकारात्मक प्रभाव दे रहे होते हैं, तो विवाह में समस्याएं आती हैं। ज्योतिष में उनके लिए उचित उपचारों की भी ऋषियों ने व्यवस्था की हुई है। उचित उपचार करके आप उन समस्याओं से निवृत्त हो जाते हैं। सर, सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि जिनको प्यार में बार बार धोखा मिलेगा या उनको अधूरा प्यार ही हमेशा मिलेगा। तो इन सब चीजों से सर कैसे बचा जाए? देखिए, प्रेम की ना एक बड़ी सुंदर परिभाषा है। जी। हमारी जो निर्मिति है, हमें जिस तरह से ईश्वर ने बनाया है, आत्मा के तौर पर कुछ इस तरह से बनाया है कि हम सब अकेले हैं, जी। और हमें पूर्ण होने के लिए किसी एक दूसरी आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ बिंब माना गया है, उसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर वो एक ऐसा बिंब है जिसमें आधे हिस्से में शिव और आधे हिस्से में शक्ति दिखाई देती है। ज्योतिष की दृष्टि में वो आधा सूर्य और आधा चंद्रमा है, गौरी शंकर जिसे आप कहते हैं। जी हाँ। ठीक वैसे ही हम सभी लोग अधूरे पैदा होते हैं, और हमें पूर्ण होने के लिए एक निश्चित आत्मा की आवश्यकता होती है। वो एक शेर है ना कि कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। जी।
कुछ खास तरानों के लिए। ये वो नगमे हैं जो हर साज पे गाए नहीं जाते। जी जी। तो हम में से हर एक की पूर्णता किसी उस निश्चित एक से होनी है। अब पीछे के जन्मों में क्या होता है कि अगर हमने बहुत लोगों को धोखा दिया है तो हमें भी बार बार धोखा मिलेगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस निश्चित, हमारा जो बेटर हाफ है, उस तक पहुंच ही नहीं पाते, जन्म बीत जाता है और हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आपको मैं तंत्रों की एक गूढ़ दृष्टि से परिचित कराऊं कि अगर आप अपने जीवन में अपने आत्मा के उस दूसरे अंश से मिल गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे आप। और वह जो अंश है वह आवश्यक नहीं कि पत्नी ही हो, जी वह अंश आपके गुरु भी हो सकते हैं। जी हाँ। ये एक बड़ा गूढ़ है। इसको समझाने के लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बड़े लंबे समय की आवश्यकता जी। पड़ेगी, लेकिन मैं इतना संकेत छोड़ जा रहा हूँ। जी सर, बात हो रही थी कि बेटर हाफ की। जब हम चर्चा करते हैं अपने जीवन की या समाज में किसी और लोगों की, तो जिनसे हमारी सर शादी होती है या वैवाहिक जीवन होते हैं, तमाम लोगों को ऐसा देखा गया है सर कि ये जन्म जन्मांतर 7 जन्म तक चलने वाला एक बंधन होता है। कभी कभी तमाम लोगों का रिश्ता बीच में टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। अगर ये सर 7 जन्म का रिश्ता है तो क्या हर सातों जन्म में भी यही दिक्कतें आती रहेंगी? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ना 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर दूं। जी हिंदू विवाह को शादी कहना यह महापाप है। जी अगर आप शादी कह रहे हैं तो तलाक हो जाएगा, विवाह में तलाक नहीं होता है। जी तो मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, जो लोग भी ये वीडियो देख सुन रहे हैं, कि अपने विवाह को शादी कहना बंद कीजिए। शादी मियां बीवी की होती है, दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है। जब विवाह होगा तो वो नहीं टूटेगा, शादी होगी तो टूट सकती है। दूसरा, आजकल हम हिंदू लड़कों को देखते हैं, वो अपनी पत्नी को बीवी कहते हैं। आप इंटरनेट पे जाइएगा और बीवी का एटाइमोलॉजी, उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढ लीजिएगा गूगल पर। आपको समझ में आएगा कि कहाँ धर्म पत्नी, कहाँ इतना ऊंचा स्थान और कहाँ बीवी। कमोबेश सेक्स स्लेव से मिलता जुलता हुआ शब्द है। तो विवाह को शादी कहना बंद करिए और धर्म पत्नी को बीवी कहना बंद कीजिए, ये बहुत आवश्यक बात है। अब आते हैं, आपने जो प्रश्न किया, जी हमारे यहाँ कुछ अंकों को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ लिया गया, जैसे 3 का अंक, 7 का अंक, 16 का अंक। 16 6 1 जोड़ते हैं तो 7 आता है। 16 पूर्णता का प्रतीक है। आप देखें, हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान 16 कला से उत्पन्न हुए अवतार थे। ठीक वैसे ही यह जो 7 है ना, इसको हम पूर्णता का अंक मानते हैं। 7 बार परिक्रमा करो भगवान की, 7 बार नहाओ, 7 डुबकी लगाओ। वैसे ही कहीं से यह बात आ गई कि 7 जन्मों का लेखा जोखा है। जब तक कर्म फल पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, तब तक बार बार वही पुरुष वही स्त्री एक दूसरे के हिस्से में आते हैं। इसमें कोई निश्चित विधान नहीं है। यह कर्म फल का नष्ट होना एक जन्म में भी हो सकता है और सैकड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता है। जी कैसे? इसका एक उदाहरण से समझें। जी बताइए सर। आप देखें, बहुत सेवा भाव रखने वाली पत्नी है। 60 साल उसने अपने पति का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पैर दबाना, रोग में शुश्रूषा करना, बिस्तर ठीक करना, आपके लिए बच्चे उत्पन्न करना, यह काम किया। कितना बड़ा उसका परोपकार हुआ आप पर। अब वो अंश को पूरा करने के लिए आपको दोबारा किसी न किसी जन्म में उस स्त्री से संपर्क होगा। इस तरह से ये विधान चलते हैं। 7 का इसका कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, आजकल ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे, कि खोया प्यार प्यार के नाम पे
लोग बताते हैं कि आपको अपना प्यार वापस मिल जाएगा या आप जिसको चाह रहे हैं वो लोग वापस आपके जीवन में आ जाएंगे। तो ऐसा कहाँ तक संभव है सर ज्योतिष से? देखिए, ज्योतिष में हम जिन विषयों का विचार करते हैं वह जानने के लिए ज्योतिषीय मर्यादा में होना बड़ा आवश्यक है। क्या ज्योतिष के माध्यम से हम किसी ऐसे खास व्यक्ति, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, उसको हम पा सकते हैं? ज्योतिष की मर्यादा में यह विषय नहीं आता है। विवाह का विषय हो सकता है। आजकल जिसे नई पीढ़ी प्रेम या प्यार कह रही है, उसमें तो रोज किसी न किसी को कहीं ना कहीं प्रेम होने लगेगा। वो किसी शायर ने लिखा है कि किस गली में हमारा मजार नहीं, जहां भी हसीन देखा वहीं मर गए। तो आज इनसे मन चाहा प्यार, कल उनसे मन चाहा प्यार। ज्योतिष को इसमें लपेटना ठीक नहीं लगता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे दावे करते हैं कि वो मनचाहा प्यार दिला देंगे, पता चले उनकी खुद की पत्नी नाराज होकर 6 महीने से मायके गई हुई है। होता ये है कि सम्मोहन होता है, वशीकरण होता है, वो तंत्र का आगम का विषय है। ज्योतिष में हम यह जरूर जान सकते हैं कि फला व्यक्ति क्या वो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है या नहीं, वो हमारे पास आएगा या नहीं, यह जाना जा सकता है। लेकिन किसी क्रिया अभिक्रिया से ऐसा कर लेना यह ज्योतिषीय मर्यादा के खिलाफ भी है और मुझे लगता है ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी व्यक्ति को गोली से मार दो, ये छोटा कर्मफल इकट्ठा करेगा, कंपेयर टू कि अगर किसी को मंत्र से मार दिया जाए। प्रेम को पाने का साधन प्रेम होना चाहिए। टोना टोटका करके अगर प्रेम पा रहे हैं तो ये तो बड़ा गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, टोना टोटका भी करेंगे। उसके लिए ज्योतिष में साधन नहीं है, तंत्र में साधन है। अब उसमें भी जो रिजल्ट है ना, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अगर ऐसा होता तो वो जो तांत्रिक थे वो खुद ही ट्रंप की बेटी से विवाह कर लेते। इसलिए भी आवश्यक है यह जानना कि हमारा जो मनचाहा प्यार है, क्या उसकी कुंडली और हमारी कुंडली के पंचम और द्वादश भाव का कोई संबंध स्थापित होता है या नहीं। देखिए, इस रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जिनके साथ विवाह संबंधों में जाते हैं या लंबे प्रेम संबंधों में जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा कई जन्मों का पेंडिंग कर्मा का हिसाब किताब बाकी है। हमारे जीवन में माँ, पिता, पुत्र, पत्नी, घनिष्ठ मित्र वही लोग बनते हैं जिनका बरसों बरस का जन्मों जन्म का हिसाब किताब बकाया है। तो यह एक फेक प्रैक्टिस चल रही है इंटरनेट पर आजकल कि मनचाहा प्यार दिला देंगे। उसके टूल टेक्निक्स तंत्र में है, कुछ कुछ ज्योतिष में भी है, लेकिन वह अमर्यादित विषय है। जी, तो सब मिला के हम ये अपने दर्शकों से कह सकते हैं, ये केवल एक भ्रम और मिथ है जिसके ऊपर विश्वास करना कहीं ना कहीं आप इसमें फंस सकते हैं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करने में सक्षम है कि आपको आपका मनचाहा प्यार दिला देंगे, और जो ऐसा कर सकने में सक्षम है उसको अपना एडवर्टीजमेंट लोकल बस में और पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट में चिपकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इतना दक्ष है और इतना शक्तिमान है, वो अपने आप को बंगाली बाबा और ये काला जादू का बादशाह, सुलेमानी हकीक की दुनिया का, शैतानी दुनिया का काला जादू बादशाह, ऐसा वो प्रचारित नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं, ऐसा किया जा सकता है। आगमों में, तंत्रों में ऐसे तमाम प्रयोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो प्रयोग ऐसे नहीं काम करते कि आपको किसी ने कह दिया आपने कर लिया हो गया, या किसी किताब में पढ़ लिया टोने टोटके की किताब में तो हो जाएगा, ऐसा असंभव है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यार प्यार होता है। ये किसी बंगाली बाबा वगैरह के चक्कर में मत रहिए और प्यार उसी से करिए जो आपको भी प्यार करता हो, जो लोग आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। सर, एक चीज और देखा गया है कि क्या किसी खास लोगों से मिलने के लिए या जो हमारे जीवन में हैं उनके तक पहुंचने के लिए किसी खास
योग की आवश्यकता होती है, जो किसी खास ग्रह या किसी खास योग जो हमारी कुंडली में हो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होता है। आप देखें, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुंडली जो है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी है। जी। मैंने न जाने कितने सैकड़ों लोगों की कुंडलियों में देखा है। पता चला कि कोई फैमिली है, 2 बेटे हैं, तो बाप की कुंडली में और बेटों की कुंडली में कोई खास ग्रह बिल्कुल उसी भाव में है या उसी राशि में है, या जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अलग-अलग ग्रहों के वो बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। तो जिन लोगों का महत्व होता है हमारे जीवन में, जो हमसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उसकी पहचान कुंडली से भी हो ही जाती है। सर, एक खास प्रश्न आया है कि जब 2 लोग प्यार कर रहे होते हैं, 2 लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जब शादी के लेकर चर्चाएँ होती हैं, तो तमाम बाधाएँ आती रहती हैं। उनको क्या ज्योतिष से काट कर या ज्योतिष से जोड़कर देखा जाए, तो क्या आने वाले जीवन में लोग बताते हैं, परिवार 2 परिवार जब आपस में मिलता है, तो लोग बताते हैं समस्याएँ आ सकती हैं, हम शादी नहीं कर पाएँगे। तो लोगों को दूर जाना ना पड़े या लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या ज्योतिष से ये रास्ते आसान किए जा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने इसका ज़िक्र किया इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ। विवाह मेलापक जो है, एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं। पुराने समय में ज्योतिषी जब विवाह मेलापक की दृष्टि से 2 पत्रिकाओं का विचार करते थे, तो उनका जोर इस बात पर होता था कि यह विवाह करवाना है। आज का ज्योतिषी वो शायद कुछ नकारात्मक हो गया है। वो देखता है कि ये विवाह को हम कैसे काट सकते हैं। इस चक्कर में भी बहुत सारे हिंदू युवा युवती विवाह की आयु में आने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कहीं ज्योतिषी नाड़ी दोष बता देते हैं, कहीं मंगल दोष, कहीं वैधव्य दोष, और उसमें फिर तरह तरह की चीजें। मेरा मानना है कि विवाह मेलापक जब किया जाए तो इस दृष्टि से विचार किया जाए कि किस तरह से ये विवाह कराना है। अब कुछ कुंडलियों में जिसमें बृहस्पति, शुक्र, मंगल कुछ नकारात्मक प्रभाव दे रहे होते हैं, तो विवाह में समस्याएं आती हैं। ज्योतिष में उनके लिए उचित उपचारों की भी ऋषियों ने व्यवस्था की हुई है। उचित उपचार करके आप उन समस्याओं से निवृत्त हो जाते हैं। सर, सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि जिनको प्यार में बार-बार धोखा मिलेगा या उनको अधूरा प्यार ही हमेशा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से सर कैसे बचा जाए? देखिए, प्रेम की ना एक बड़ी सुंदर परिभाषा है। जी। हमारी जो निर्मिति है, हमें जिस तरह से ईश्वर ने बनाया है, आत्मा के तौर पर कुछ इस तरह से बनाया है कि हम सब अकेले हैं जी। और हमें पूर्ण होने के लिए किसी एक दूसरी आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ बिंब माना गया है, उसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर वो एक ऐसा बिंब है जिसमें आधे हिस्से में शिव और आधे हिस्से में शक्ति दिखाई देती है। ज्योतिष की दृष्टि में वो आधा सूर्य और आधा चंद्रमा है, गौरी शंकर जिसे आप कहते हैं। जी हाँ। ठीक वैसे ही हम सभी लोग अधूरे पैदा होते हैं और हमें पूर्ण होने के लिए एक निश्चित आत्मा की आवश्यकता होती है। वो एक शेर है ना कि कुछ खास दिल मखसूस होते हैं जी। कुछ खास तरानों के लिए, ये वो नगमे हैं जो हर साज पे गाए नहीं जाते। जी, जी। तो हम में से हर एक की पूर्णता किसी उस निश्चित एक से होनी है। अब पीछे के जन्मों में क्या होता है कि अगर हमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, तो हमें भी बार बार धोखा मिलेगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस निश्चित हमारा जो बेटर हाफ है उस तक पहुंच ही नहीं पाते, जन्म बीत जाता है और हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आपको मैं तंत्रों की एक गूढ़ दृष्टि से परिचित कराऊं कि अगर आप अपने जीवन में अपने आत्मा के उस दूसरे अंश से मिल गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे आप। और वह जो अंश है वह आवश्यक नहीं कि पत्नी ही हो, जी। वह अंश आपके गुरु भी हो सकते हैं। जी हाँ। ये एक बड़ा गूढ़ है। इसको समझाने के लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बड़े लंबे समय की आवश्यकता जी। पड़ेगी, लेकिन मैं इतना संकेत छोड़ जा रहा हूँ। जी। सर, बात हो रही थी कि बेटर हाफ की। जब हम चर्चा करते हैं अपने जीवन की या समाज में किसी और लोगों की, तो जिनसे हमारी सर शादी होती है या वैवाहिक जीवन होते हैं,
तमाम लोगों को ऐसा देखा गया है सर कि ये जन्म जन्मांतर 7 जन्म तक चलने वाला एक बंधन होता है। कभी कभी तमाम लोगों का रिश्ता बीच में टूट जाता है, वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। अगर ये सर 7 जन्म का रिश्ता है तो क्या हर सातों जन्म में भी यही दिक्कतें आती रहेंगी? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ना 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर दूं। जी। हिंदू विवाह को शादी कहना यह महापाप है। जी। अगर आप शादी कह रहे हैं तो तलाक हो जाएगा, विवाह में तलाक नहीं होता है। जी। तो मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, जो लोग भी ये वीडियो देख सुन रहे हैं, कि अपने विवाह को शादी कहना बंद कीजिए। शादी मियां बीवी की होती है, दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है। जब विवाह होगा तो वो नहीं टूटेगा, शादी होगी तो टूट सकती है। दूसरा, आजकल हम हिंदू लड़कों को देखते हैं, वो अपनी पत्नी को बीवी कहते हैं। आप इंटरनेट पे जाइएगा और बीवी का एटाइमोलॉजी, उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढ लीजिएगा गूगल पर। आपको समझ में आएगा कि कहाँ धर्म पत्नी, कहाँ इतना ऊंचा स्थान और कहाँ बीवी। कमोबेश सेक्स स्लेव से मिलता जुलता हुआ शब्द है। तो विवाह को शादी कहना बंद करिए और धर्म पत्नी को बीवी कहना बंद कीजिए, ये बहुत आवश्यक बात है। अब आते हैं, आपने जो प्रश्न किया। जी। हमारे यहाँ कुछ अंकों को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ लिया गया, जैसे 3 का अंक, 7 का अंक, 16 का अंक। 16 6 1 जोड़ते हैं तो 7 आता है। 16 पूर्णता का प्रतीक है। आप देखें, हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान 16 कला से उत्पन्न हुए अवतार थे। ठीक वैसे ही यह जो 7 है ना, इसको हम पूर्णता का अंक मानते हैं। 7 बार परिक्रमा करो भगवान की, 7 बार नहाओ, 7 डुबकी लगाओ। वैसे ही कहीं से यह बात आ गई कि 7 जन्मों का लेखा जोखा है। जब तक कर्म फल पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, तब तक बार बार वही पुरुष वही स्त्री एक दूसरे के हिस्से में आते हैं। इसमें कोई निश्चित विधान नहीं है। यह कर्म फल का नष्ट होना एक जन्म में भी हो सकता है और सैकड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता है। जी। कैसे? इसका एक उदाहरण से समझें। जी, बताइए सर। आप देखें, बहुत सेवा भाव रखने वाली पत्नी है। 60 साल उसने अपने पति का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पैर दबाना, रोग में शुश्रूषा करना, बिस्तर ठीक करना, आपके लिए बच्चे उत्पन्न करना, यह काम किया। कितना बड़ा उसका परोपकार हुआ आप पर। अब वो अंश को पूरा करने के लिए आपको दोबारा किसी न किसी जन्म में उस स्त्री से संपर्क होगा। इस तरह से ये विधान चलते हैं। 7 का इसका कोई लेना देना नहीं सर, अभी तक आपसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई। आपकी सर जानकारी को समय में बात पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और चर्चाएं सर आपसे तमाम विषयों पे करनी है, जो एक लंबा प्रसंग हो जाएगा। तमाम चीजें हम जानना भी चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। इसके लिए सर कभी किसी और दिन किसी नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सर एक ज्योतिषाचार्य भी हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं, जिससे विज्ञान और ज्योतिष के बीच में एक पुल बना और इसके बारे में चीजें बहुत विशेष रूप से स्पष्ट हुई। अब हम सर जाते जाते आपसे एक और प्रश्न जानना चाहते हैं कि क्या कोई सार्वजनिक रूप पे कोई बड़ा उपाय है कि जो बिना कुंडली देखे आम जनमानस के लिए बहुत ही लाभदायी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है विकास जी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जातक ऐसे भी होते हैं जिनको अपने जन्म समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। ज्योतिष में उनके बारे में जानने के लिए नष्ट जातकम नाम की एक विधा है, कम ज्योतिषी उसका अभ्यास कर पाते हैं। अब यह एक ऐसा प्रश्न है कि बिना कुंडली देखे भी क्या कोई ऐसा उपाय जो सब लोग कर सकते हैं? जी। ये कलयुग चल रहा है, शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 29 मार्च के बाद का समय है जब हम लोग ये बात कर रहे हैं। जी।
5 महान उपाय मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं। कोई भी व्यक्ति इसका अगर पालन करे तो उसे निश्चित ही अपने जीवन में बहुत ही स्पष्टता नजर आएगी, विकास होता हुआ दिखाई देगा। पहला और बहुत महत्वपूर्ण उपाय, सूर्य को मानो। जी। सूर्य उगे तो उनको नमस्कार करो, अर्घ्य दो। सूर्य जब निकले तो तुम भी जग जाओ, और जब सूर्य छुप जाते हैं किसी भी तरह का भोजन पानी लेना बंद कर दो। यह पहला महत्वपूर्ण उपाय है। जी। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम पहले दिन से ठीक होना शुरू होगा। सूर्य आयुष्य, आरोग्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के देवता हैं। जब आप सूर्य के अनुशासन में रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी अनुशासित होने लगेगी। दूसरा और महान उपाय मैं कहता हूं, हमारे यहाँ जब पूजा प्रारंभ होती है और जब पूजा समाप्त होती है तब यह मंत्र बोला जाता है। एक एक बार बोलते हैं लोग, कहते हैं मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जी हाँ। माता पिता और गुरु के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। मैं कहता हूं कि आप यह मंत्र पढ़ें न पढ़ें, इस मंत्र को अपने आचरण में उतार लीजिए। माता और पिता वो चाहे कैसे भी हैं, और हमारे गुरु वो चाहे कैसे भी हैं, उनके चरणों में रहना शुरू कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कीजिए, उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान और आदर प्रदर्शित करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों से खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, किसी भी ऐसे स्थान पर जहां छोटे बच्चे खेलने जाते हो वहां वृक्षारोपण शुरू कीजिए। पार्क में, मंदिर में, स्कूल में, कोई कम्युनिटी सेंटर हो जहां छोटा बच्चा खेलने के लिए आता है, वहां वृक्षारोपण शुरू करिए। अपने जीवन में आप परिवर्तन होता हुआ दिखाई देंगे। चौथा बहुत महत्वपूर्ण उपाय, आपके पास कुंडली नहीं है, ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या इन 2 तिथियों पर पात्र व्यक्ति को दान देना शुरू कीजिए। पात्र किसे कहेंगे? जो आपके दिए हुए दान का सही उपयोग करेगा। पुस्तक खरीद लाएगा, किसी की छात्रवृत्ति चली जाएगी, चौराहे पर ये जो नशेबाज भीख मंगे घूमते हैं, इनको दान देना दान नहीं है, वह परोपकार हो सकता है। दान पात्र को दिया जाए, वो अमीर है कि गरीब है इससे कोई मतलब नहीं। पात्र, और अगर आपने ब्राह्मण को दान दिया, पात्र ब्राह्मण को, तो वह 100 गुना फलित होगा। और पांचवा और अंतिम महान उपाय, महीने में एक बार, एक घड़ी के लिए, 40-50 मिनट के लिए गौ सेवा के लिए समय निकालिए। अगर आप 12-15 महीने लगातार ऐसा कर लेंगे, महीने में एक बार भी, आप खुद लोगों को बताएंगे कि भाई मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये लाभ हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। हम आगे भी मिलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।